तो 5 में ये से पहला अच्छाई पॉइंट है। उसने बताया। हाँ, ये ये अच्छाई है इनकी। अच्छाई फैलाने के लिए आपको जो है लोगों को मारना पड़ रहा है, आपको लोगों को यतीम करना पड़ रहा है, आपको लोगों को गुलाम बनाना पड़ रहा है, आपको मार्केट में बेचना पड़ रहा है उनको। गलत बात भाई, गलत है ये। मेरे गलत। इस्लाम ने उन्हें, वो पहले वो ज़ुल्म करते थे, इसके लिए तो हमारा इस्लाम उन पे क्या ज़ुल्म। जुल्म कर रहे थे? सबसे पहले क्या जुल्म किया मुशरिकों ने, ये बताओ जरा। मुशरिक, हाँ, मुशरिकों ने मतलब वो इतना ज़्यादा ज़ुल्म मारते थे। और क्या क्या जिन क्या भाई किया? बच्ची, जो किसको लड़की मारते थे? रहती थी, लड़की जो है पैदा होती के साथ ज़िंदा काट देते थे मतलब। और अच्छा बच्चों एक को जो, बात बता भाई, समीर एक बात हाँ, बता। अगर लड़की होते साथ ही उन लोगों को जिंदा गाड़ दे रहे थे, तो ये रसूलुल्लाह के पास 11-11, 28 शादी करने के लिए लड़कियां कहां से आई जी? ये खदीजा जो है ये बिजनेस कैसा कर रही थी जी? लड़कियां को जिंदा गाड़ दे रहे थे, ये कैसा हो रहा था जी? भाई आप कहाँ से हो साहिल? तुम्हारे बाजू से हूं जी, पुरानी सिटी हैदराबाद? हैदराबाद। अरे वाह। ये साहिल सर को नहीं जानता आप? एक्स मुस्लिम साहिल को नहीं जानते? यार ये क्या बेइज्जती हो रही है। अरे तो हम क्या कोई तुर्रुम खाने तोप है जो हमको लोग जानेंगे? अरे तो नहीं नहीं, भाई भाई मतलब समीर साहब, ये बढ़िया देखिए भाई, एक आप भी मौजूद। हैदराबाद से हो, वाह। मुझे जवाब चाहिए समीर साहब। ये लड़कियां को जिंदा जला दे रहे थे, तो ये 28 शादी करने के लिए रसूलुल्लाह के पास माल कौन सप्लाई कर रहा था? मेरे पास कहां से इसका ला रहे थोड़ा थे? बहुत। ओके ठीक है। हाँ, सोचो। आप आज कितना पढ़ा लिखे हो समीर साहब? मैं डिग्री कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर डिग्री कर रहे हो ना, तो कुछ तो दिमाग तो चलता होगा ना। मैथ्स हाँ में अलजेब्रा ज्योमेट्री आपने किया है, तो दिमाग तो लगाया होगा ना आपने। भाई, बहुत। फिर लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगर हाँ ट्रेन इतनी स्पीड से चली, दूसरी ट्रेन इतनी स्पीड से चली, तो जी। कितनी देर में ये ट्रेन दूसरी को जो है वो ओवरटेक करेगी। हाँ, ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो दिमाग चलता है ना उधर। बहुत भाई, बहुत सर थोड़ी था तो ये तो। अब यहाँ पे ये दिमाग चलाओ कि ये जो आपको धोखा दिया गया आपके मौलवियों द्वारा, कि मुशरिकीन मक्का अपनी लड़कियों को जिंदा गाड़ देते थे, जला देते थे, फलाना कर देते थे। अगर ये मामला था, तो वहां पे हर कोई मल्टीपल मैरिजेस कर रहा है, उनके पास लड़कियां कहाँ से आ रही थी? अगर वो नहीं औरतों को दबा के रख रहे थे, तो खदीजा जो है एक बिजनेस वुमेन कैसी थी? इस पे कभी गौर व फिक्र किया आपने? नहीं, वो टाइम, वो एक अलग दौर था, वो एक अलग डेवलप, वहाँ पे जब डेवलपमेंट नहीं थी, जो आज जितनी डेवलपमेंट है उतनी नहीं हुई वहाँ पे। मेरे सवाल का वहाँ पर आपने जवाब नहीं दिया है। अगर वो हाँ, वही जिंदा वही बोल गाड़ रहा हूँ। देते थे, तो औरतें कहाँ से थी? कहाँ से मिल रही थी उनको शादियां करने के लिए? लड़के जो है वो लोग कत्ल कर देते थे, बच्चों को मार देते थे। और जब है लड़कियों को जिंदा रखते थे वो लोग, इसके लिए। आप बोले अभी जिंदा लड़कियों को जिंदा गाड़ देते थे, अभी आपने बोला। हाँ, वही जुल्म होता था वहाँ पे। अरे भाई, छोटे अभी आपने अपना स्टैंड जो है एकदम 180 डिग्री चेंज कर दिया। अभी आप बोल रहे थे कि लड़कियों को गाड़ देते थे, आप बोल रहे हो कि नहीं लड़कियों को जिंदा रखते थे। दोनों में से डिसाइड करो पहले, क्या कर रहे थे? लड़कियों को मार रहे थे या लड़कों को मार रहे थे? भाई, मैंने वहाँ पे जाकर देखा नहीं है, मैंने ये बात सुनी है बस। एग्जैक्टली, इसी वजह से आपको मैंने सवाल किया था कि आप बाकी चीजों में दिमाग लगाते हो ना, तो यहां हाँ पे भी अगर दिमाग लगाओगे कि अगर लड़कियों को जिंदा गाड़ देते थे, तो वहां पे उनके पास शॉर्टेज होना चाहिए थी लड़कियों की। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे तो वो लोग मल्टीपल मैरिज करते हैं। इसका मतलब कोई कोई मार भी नहीं रहा था। हाँ, इक्का दुक्का इंसिडेंट आपको दुनिया में हर जगह पे कुछ ना कुछ बुरा बुरा चीज मिलती है। इक्का दुक्का भाई, इंसिडेंट कहीं भी मिल सकता है। वो मुझे एक बात इक्का बोलो। दुक्का इंसिडेंट्स को लेके सुनो, पहले अच्छे से समझ लो। अभी आप छोटे हो ना, आप पहले समझो और इस पे गौर व फिक्र करो। इक्का दुक्का इंसिडेंट्स को लेके आप पूरी कम्युनिटी पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते हो कि ये लोग जो है वो बाय डिफॉल्ट लड़कियों को जिंदा जला देते थे या जिंदा गाड़ देते थे। ठीक आपने है, सुना है, पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है खुद। तो भाई ऐसा है तो
100 बात अच्छी है तो 2 बात गलत। आप लोग गलत बात की क्यों लेते हो यार? 100 बात 100 तो बात अच्छी है क्या, ना। इस्लाम की हर बात तो गलत है मेरे भाई। ये बता अभी समीर, एक बात बता, देख, अगर मैं तेरे पास आऊं और तेरे मोहम्मद को और अल्लाह को अगर गाली दूं, तेरे को अच्छा लगेगा क्या? नहीं, नहीं मुझे नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तू क्या करेगा अगर मैं तेरे सामने आके लगातार तुझे जो है वो रसूलुल्लाह को और अल्लाह को गालियां देते जाऊं, तू क्या करेगा रिस्पॉन्स में? मैं अगर मेरी राय है तो मैं खामोश जाने चले चले जाऊँगा। मैं कुत्ता भौंकने दो बोल के चले जाऊँगा मैं। कुत्ता अच्छा कितना भी कर लो, भौंक लेता हूँ उन्हें, मगर मैं गाली नहीं अच्छा दूँगा अच्छा अच्छा, क्योंकि एक मिनट। कुत्ता भौंकरा करके तू छोड़ देगा, लेकिन अगर कोई नहीं छोड़ रहा तो वो सुअर हुआ। क्या मतलब? तू बोल रहा ना कि एक अच्छा इंसान जो है वो खामोश रहेगा, भले से तुम्हारे अल्लाह को रसूलुल्लाह को गाली दो, राइट? राइट। लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्स करे तो फिर वो सुअर हुआ, फिर वो, क्योंकि वो रिस्पॉन्स अच्छा करे तो इंसान नहीं होगा ना। नहीं, नहीं, रिस्पॉन्स भी हो सकता है। मुसलमान जो है हाँ, हर मुसलमान रिस्पॉन्स सही नहीं, करना, रिस्पॉन्स करना सही बात है ना। एक हद तक सही बात है। हाँ, अब आई ना लाइन पे। भाई अगर मैंने तू 50-50 सुन लिया है। सुन सुन सुन, अभी बात सुन। ये जो तुम लोग इधर आके ये धोखा देने की कोशिश करते हो ना कि हमारे सामने कोई कुछ बोलेगा तो हम लोग चुप हो जाएंगे एकदम, हम लोग दुनिया में सबसे शरीफ अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है, एकदम खामोशी से जुल्मों का सह लेते, कोई गाली देगा कुछ भी बोले। लेकिन ये यहां पे तुम्हारी चालाकी है, जब तुम रास्ते पे आते हो ना तो तुम्हारा एटीट्यूड अलग होता है। अभी यहां पे तुमको 100 वीडियो दिखा सकता हूं मैं, जहां पे मुसल्टे रास्ते में खड़के मन सब्बा नबियन फक्तुलू, अभी कश्मीर का वाकया हुआ है, अभी वो वीडियो ढूंढूंगा मैं, मेरे को मिल जाएगा। मैंने पहले ही कहा था ये मेरी राय है, मतलब मैं पहले ही कहा हाँ, था ये। तो तेरी राय से फर्क नहीं पड़ता ना। ओवरऑल तुम्हारी कौम जो है उनकी क्या राय है? उनकी राय ये है कि हमारे नबी के बारे में एक अल्फाज भी बोलोगे तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे हम। ये तो ज़रूरी है फिर। साहिल भाई क्या अभी जरूरी? यूपी में ही हुआ हाँ है हाँ 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 अभी। हाँ, एक मिनट, ये जरूरी है ना गर्दन उड़ाना? नहीं, लड़ना हाँ, मतलब। क्या? इस्लाम, इससे पहले भी बहुत सारे जंग हुए। नहीं नहीं नहीं, गर्दन उड़ाना ये जरूरी है या नहीं जरूरी है? जो नबी के बारे में कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करे उसकी गर्दन उड़ाना जरूरी है नहीं है? आपको मेरी राय बोलूँ या फिर मेरे मुसलमानों की राय बोलूँ? मुसलमानों की राय दे, इस्लाम की राय दे भाई। भाई धमका तो सकते हैं मतलब। धमकाना सही हाँ, है। धमकाना सही है। जितने लोग सुन रहे हैं, इस तरीके से धमकाना कि तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, ये अगर मतलब करोगे। प्रैक्टिकल तो नहीं होना भाई। मतलब अच्छा, ये कर अगर कोई सकते हो। प्रैक्टिकल करता है तो? प्रैक्टिकल नहीं भाई, अभी तक कम से कम बहुत कम चांस हुआ प्रैक्टिकल ऐसा। अगर अरे धमका सकते हैं इस्लाम, भाई। एक मिनट, इस्लाम जो है वो जो इस्लाम छोड़ दे या रसूल को गालियां दे, उसको प्रैक्टिकली सजा देने की बात करता है या सिर्फ धमकाने की बात करता है? इस्लाम प्रैक्टिकल की बात करता है। प्रैक्टिकली, राइट। और तू उसको गलत समझता है, राइट? पर्सनल लेवल पे तू उसको गलत समझता है, राइट? जी। तो अब तू खुद सोच कि जो तेरा इस्लाम है उसकी सोच को तू गलत समझता है, तो ऐसी गंदी सोच में तू क्यों टिका हुआ है भाई? भाई सही बात बोल रहा हूँ। 10 बात अच्छी है तो 2 बात गलत है, समझ में अब आज नहीं आई तो बाद में शायद समझ में आ जाए हमें। मतलब तू ये समझता है कि कुछ गलत बातें भी है इस्लाम में और कुछ अच्छी बातें भी है? तो आज नहीं तो फिर आगे जाके समझ में आए, या फिर ये बात पीछे वालों की थी। अपने जो 100 साल 500 साल पुराने वालों की बात थी ये। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूँ, ये पूछ रहा हूं तुझसे कि क्या तू ये मानता है कि इस्लाम में गलत बातें भी हैं और अच्छी बातें भी है? नहीं, वहाँ पे 4 रुपये को नहीं मार। अरे जाओ जी आप।
हाँ भाई बोलो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तू ये बात मानता है कि इस्लाम में अच्छी बातें भी है और गलत बातें भी है? मैं गलत बात कॉन्ट्रडिक्शन है, थोड़ी बात समझ में आज नहीं आई, हमेशा सच्चा है नहीं, मेरा इस्लाम अभी हमेशा। फिलहाल तू क्या ये मानता है कि इस्लाम में कॉन्ट्रडिक्शन है, इस्लाम में गंदी बातें हैं, ये मानता है कि नहीं मानता है, वो बोल। मैं मानता हूँ। मानता है, थैंक यू सो मच। अगर तू मानता है कि गंदी बातें हैं, गलत बातें हैं, क्या इस्लाम तुझे इस बात की इजाजत देता है कि तू ये माने कि इसमें बातें गलत भी है? मैं गलत बात नहीं मानता हूँ। क्या? अरे एक बार बोलता गलत मानता हूं, एक बार बोलता गलत बात नहीं मानता हूं, क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? भाई कुछ बात सही है, कुछ बात गलत है, हाँ और तो वो गलत। मैं, सुन सुन सुन, क्या इस्लाम तुझे वो पिक एंड चॉइस का ऑप्शन देता है कि इस्लाम की कुछ बातों को आप गलत मान सकते हो और कुछ बातों को सही मान सकते हो? क्या इस्लाम ये नहीं, ऑप्शन देता है आपको? इस्लाम नहीं देता ये ऑप्शन, हमेशा नहीं पूरा। देता। क्या? हम्म, हाँ, थैंक यू। अच्छा बच्चा है ये, अच्छा बच्चा है। तो समीर, इस्लाम के हिसाब से तुमने अभी खुद कहा है कि इस्लाम ये ऑप्शन आपको नहीं देता है। क्या इस्लाम के हिसाब से क्या तुम अब मुसलमान हो या नहीं हो? मैं मुसलमान हूँ। नहीं, इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि अभी आपने कहा ना कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप उसकी बाज बातों को गलत और बाज बातों को सही माने। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, आपने खुद कहा अभी, और आपने सही कहा है वो चीज। तो क्या इस्लाम के हिसाब से अल्लाह की इंसान बातों को, कुछ बातों को गलत मानना, रसूल की कुछ बातों को गलत मानना, क्या ऐसा शख्स मुसलमान बाकी रहता है? इस्लाम जो है, कुरान आपको मालूम, कुरान जिस नियत मेरा से पढ़े सवाल, जाओगे वो भाई, वो नियत आपके होगी, मतलब। मैं अब नियत की बात, भाई मैं नियत वियत की बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि इस्लाम इस बात की इजाजत आपको नहीं देता कि आप जी, उसकी बाज बातों को सही, बाज बातों को गलत, क्योंकि आप जो बाज बातों को गलत मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि अल्लाह गलत है इस मामले में, रसूल गलत है इस मामले में। ठीक है, नो नहीं नहीं डाउट। भाई, ओके चलो, मैं इंसान हूँ, मेरे से गलती हो सकती है। ओके, तेरी मैं गलती ये की कोई गलत। बात नहीं कर रहा ना। ओके, तो मैं अब वो जब नहीं बोला ना आज, अब मैं हाँ बोल रहा हूँ उसके बारे में, अब बोलिए। क्या? हाँ? इस्लाम क्या? हमेशा सच्चा है, इतना बोलना था मुझे। अभी ये देखो फिर 180 डिग्री चेंज। अभी थोड़ी भाई देर पहले बोला हाँ गलत बातें हैं, सही बातें, जब इसको बताया इस हिसाब से तो मुसलमान नहीं है, अब ये दिमागी अपंग बन गया। नहीं, मैं भाई कुछ कोई इंसान है, दिमागी गलती अपंग हो नहीं सकती मानता। है, मालूम, इंसान से गलती होती है ना। अच्छा, क्या क्या बातों को गलत मानता तू इस्लाम के, मैं या मानता था? इस्लाम अ, आप बताइए। यार मैं तू मानूंगा। बोला मैं बात बातों को गलत मानता हूँ, क्या बातों को गलत मानता है वो बता पहले। मैंने 2-3 वीडियोस देखा था ना यूट्यूब में, तो वो हाँ, समझता हूँ। क्या क्या मसला क्या था, क्या बातों को गलत मानता? जैसे कि अब ये अ, क्या नहीं इतना सोचना पड़ रहा? भाई, चेंज करो यार टॉपिक। क्यों चेंज करो टॉपिक? क्या बोला है यार ये? क्यों भाई, क्यों चेंज क्यों करना है? करो अल्लाह टॉपिक। नहीं पाले पड़ रहा है या कुरान नहीं पाले पड़ रहा है? क्या, किसको चेंज करना है? देखो, एस्केपिज्म। देखो समीर, प्यारे भाई, छोटा छोटा भाई इसको बोलूंगा, ये छोटा है अभी बहुत, अभी शायद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है। समीर देखो, यही हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम तुमको एक दिमागी अपंग बनाता है, तुमको कैद करके रखता है। तुम्हारी औकात इस्लाम के नजदीक एक भेड़िए से ज्यादा नहीं, भेड़ नहीं, भेड़िया नहीं, भेड़, भेड़ जो भाई मुझे ये बताइए। है ना, बैल बकरी, उससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। तुमको वो अपने हिसाब से, जैसे एक जानवर को कैद में रख के उसको यहां वहां जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरीके से तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो, अभी तुमने थोड़ी देर पहले अपना दिमाग चला के तुमने ये बोला था कि हाँ उसमें गलत बातें भी है,
सही बात है। तो पूरी इंसानियत, जैसे कि इंडियन भाई ने वहां पे जो क्राइटेरिया रखे थे उस क्राइटेरिया में फिट एक भी बात नहीं आएगी, लेकिन उतना मैं लंबा डिस्कशन नहीं करता हूं, मैं गलती पे पकड़ता हूं। ठीक है, तो आप खुद देखो कि आप इतने मजबूर है इस्लाम की वजह से, क्योंकि उसने आपको दिमागी अपंग बनाया हुआ है, आप गलत को गलत बोल भी नहीं सकते। यू हैव टू टेक योर स्टेटमेंट बैक। आपको लेना पड़ा अपना स्टेटमेंट, क्योंकि आपको ही पता है कि आप मुसलमान नहीं रहे। मैं लेकिन एक बात कब बोला। आप धोखा दोगे भाई? अच्छा, मैं आपको एक बात बोलूं। हाँ बोलो। ये आपको मालूम जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत है क्या, पहले ये बता भाई, साबित कर जन्नत सकता एक है जन्नत? जन्नत 1000 में से सिर्फ एक को ही मिलेगी जन्नत। आप नहीं सुनोगे ये नहीं, बात। अरे साबित कर सकता जन्नत है, ये एक और एक चूरन तुम लोगों को अंदर दिमाग में डाला गया है कि जन्नत है। जन्नत देखा तूने? भाई मेरा बिलीव है। हाँ, लेकिन वो किस बुनियाद पे है? अंधविश्वास के बुनियाद पे है ना। नहीं, आजमाइश के हिसाब से है वो। अरे आजमाइश ठीक है, लेकिन जन्नत है ये तो तेरा अंधविश्वास है ना, इसको साबित कर सकता तू? जन्नत यहाँ में तेरे पर को 135 फीट की हूर मिलेगी, तू उसके साथ 70-70 साल तक, 100-100 साल तक उसके साथ चीपट्टी कर सकता है, डिंगी डिंगी कर सकता है। ये तो चूरन तेरे को जो दिया है, तूने जाके चेक किया कभी जन्नत है क्या नहीं है? ये दुनिया में सब में जो खूबसूरत घर है, उससे 70 गुना मेरी मतलब इसको साबित वो कर दे, चल इसको साबित कर दे, जन्नत को साबित कर दे, अभी मैं ईमान लेके आ जाता हूँ। कुरान में है ये बात, जन्नत कैसी है। अबे कुरान में है तो मैं भी बोल दूं मैं हवा में उड़ता हूं तो क्या वो सही हो जाएगा? तू बोलेगा ना, अगर मैं ये कहूंगा तुमको कि मैं हवा में उड़ता हूं, तो तुम क्या सवाल करोगे, अगला सवाल? आपके पास पर है क्या हवा में उड़ने के वास्ते? हाँ, पर है क्या हवा में उड़ने के लिए, या आप ये सवाल करोगे ठीक है मुझे उड़ के दिखाओ? अच्छा, हाँ, उड़ के दिखा। हाँ। है ना? तो हाँ। कुरान में लिख देने से या किधर लिख देने से वो बात सही नहीं हो जाती ना, उसको साबित करना पड़ेगा। अभी देखो, अगर साइंटिस्ट, साइंस की कुछ भी बात अगर क्लेम करता है कोई साइंटिस्ट, तो उसको साबित करके दिखाता है या नहीं दिखाता? अब जो हो गई बात। पहले अब मेरे पुराने सवाल का जमाने में। जवाब दे, तेरे को ठीक है। ताकि समझ में आए। अगर पुराने जब साइंटिस्ट या कोई इंजीनियर है, वो कोई क्लेम करता है कि भाई ये ऐसा होता है या ये ऐसा होगा, क्या वो उसको साबित करके दिखाता है या नहीं दिखाता? जी हाँ, साबित करके बताता है वो। अच्छा, सिर्फ उसके साबित करके दिखाने से नहीं होता, बल्कि हर वो इंसान जो उस चीज को, उन पैरामीटर्स को, उन फॉर्मूलाज को खुद भी एग्जैक्टली करे, तो ये खुद भी कर सकता है, राइट? जी। है ना? सही बात है ना? हाँ, सही बात है। मतलब वो सिर्फ नहीं दिखा सकता, बल्कि सारी दुनिया वो स्टेप्स फॉलो करेगी तो वो करके दिखा सकती है। ट्रू? ट्रू। हाँ। उसी तरीके से मुझे तू जन्नत साबित करके दिखा सकता है, अभी तो देर है। या तेरा अंधविश्वास है ये? आज तक समीर, आज हाँ, तक किसी मरे हुए ने बताया कि मरने के बाद क्या होता है? आज तक किसी मरे हुए ने बताया कि मरने के बाद क्या होता है? कुरान में लिखा हुआ है कि मरने के बाद क्या अरे होगा। भाई तेरे से पूछ रहा हूं मैं, आज तक किसी मरे हुए ने बताया दुनिया को आके कि नहीं। मरने के बाद क्या होता है? किसी मुर्दे ने तेरे को आके बताया? नहीं। सारी चीजें जो मरने की बात वाली है वो कौन बताता है? कौन बताता भाई? ऐसा है। नहीं नहीं, पहले जवाब तो अगर दे ये ताकि तेरा दिमाग खोलूं। पहले सुन तो सही, कौन बताता है ये बातें मरने के बाद वाली? कुरान में। जिंदा लोग बताते हैं, हाँ, जो कभी जिंदा लोग। मरे नहीं है। जी। है ना? तो हाँ। ये सारी रहती है दगाबाजी। आप कोई भी बात जो है, ना जन्नत आप साबित कर सकते, ना जहन्नम आप साबित कर सकते, ना कयामत आप साबित कर सकते। आपको मालूम मूसा अलैहिस्सलाम जब एक
पानी को चीर मतलब दिए। इधर एक हाँ, पानी को देखा तू? अलग-अलग कर दिए, तो नहीं, ये बात एक मिनट। चीर दिए, देखा तू चीरे करके? हाँ, तो वहाँ अरे जब तू वो लोग देखा क्या चीर दिए? नहीं, नहीं देखा, कहानी सुना ना। हाँ, तो फिर वो लोग तो देखे ना, वो कौन लोग देखा? वो अपने आँखों के सामने जो होता हुआ चीज़ तो देखे ना, मतलब जो देखा अपने उसको तू सामने देखा? दिखे। वो लोग तो देखे ना, वो लोग जब अरे लिखे वो तो लोगों को आज तू नहीं देखा ना, वो लोग थे क्या नहीं थे वो भी तो तेरे को नहीं मालूम है, तू तो खाली सुना है ये। जैसे मिसाल के तौर पे एक हमारी जो दादी माँ होती थी या नानी माँ होती थी, हमको कहानियां सुनाती थी कि एक राजा था, उसकी रानी थी, उसकी परी जैसी बेटी थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये हम खाली सुनते हैं। इसी वजह से तेरे को एक मिसाल दिया था कि जैसे साइंटिस्ट है, 100 साल पहले जो साइंटिस्ट है उसने एक बात बोल के गया कि भाई ये ग्रेविटी ऐसे ऐसे काम करती है, और उसने कुछ फॉर्मूलाज दिए। यही से क्या कर वो सकते। 100-200 साल के बाद भी आज हम उस चीज को चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, चेक कर सकते। कर सकते। लेकिन ये जो बातें हैं, चीर दिया, काट दिया, उड़ गया, क्या तुम चेक कर सकते हो उसको? अल्लाह ने 7 क्या आसमान तुम बनाए। चेक कर सकते हो क्या? अल्लाह ने चीर कहा दिया। 7 आसमान, 7 अरे रुक आसमान। रे भाई, पहले यहां वहां नहीं भागना है, पहले ये बता कि क्या तू चेक कर सकता है, आज की तारीख में उसको साबित कर सकता है? नहीं, नहीं। तो समीर, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। ये जितनी चीजें बताई जाती है ये तुमको बेवकूफ बनाने के लिए बताई जाती है, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि सच्चाई वो है जो आप आज भी साबित कर सकते हो। सच्चाई वही है। बाकी सारी चीजें जो है वो हवाई बात है। उसको आप मजे के लिए सुन सकते हो, लेकिन उसको सुन के, उसको मान के तुम किसी की गर्दन उड़ाने के लिए अगर जा रहे हो और अपना वक्त नमाजों में और बाकी चीजों में बर्बाद कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। हाँ, तो फिर वैसा ही है। तो आज तो क्या तुम जो मुस्लिम लोग भी जन्नत कर की रहे क्या? बात कर रहे थे, ये तुम साबित कर सकते हो या तुम्हारा अंधविश्वास है? मैं थोड़ा हद तक साबित करके बताऊँगा। थोड़ा, यार थोड़ा हद तक क्या होता है ये थोड़ी हद कौन सी होती है भाई? ये कौन सा नया फॉर्मूला आया, थोड़ी हद तक? मुझे जितना मालूम, मुझे तो थोड़ा बहुत मालूम, मुझे जितना आता है उतना मैं अच्छा, बोलूँगा। तू जन्नत का कौन सा पार्ट देखा हुआ है वो मेरे को साबित कर। चल साबित कर, खाली हूड़ साबित कर दे, चल थोड़े हद तक बोला ना, ताकि हम सब भी ईमान लेके आ जाए। यार किसको नहीं चाहिए अगर खूबसूरत 72 हो रहे। अपने को मिलेगी तो किसको नहीं चाहिए, अपने को भी चाहिए भाई। दुनिया में तो मिलने से रही, आखिरत ये में ही काम आ जाएगी, कम से कम डिंगी डिंगी करने मिल जाएगा। चल ये बता, आपकी साबित कर। आपकी और मेरी आज़माइश है, आप मानो या ना मानो। और मैं जन्नत मतलब का तू एक साबित नहीं कर सकता? आज़माइश है भाई, आप समझना तो अरे तो समझो या साबित कर सकता है नहीं कर सकता वो बताना रे भाई। अगर साबित हो गई, तो आप लोग तो ईमान लाओगे ना? हाँ, भाई हाँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि साबित कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं, नहीं, मतलब तू अंधविश्वास में ये सारी चीजें मान रहा है, राइट? हेलो समीर, मैं एक 5 मिनट जाऊँ? बोलिए। समीर, हाँ, मैं बोलिए। पूछ रहा हूं, तूने अभी ये कह दिया, अच्छा हुआ, थैंक यू, कि तू इसको साबित नहीं कर सकता, मतलब तू एक अंधविश्वासी है, राइट? राइट, राइट। थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे भाई मैं बता, अभी 5 मिनट से आ रहा हूँ, अभी 2 मिनट से आ रहा हूँ मैं। कहाँ चले गए? यार अच्छा लड़का है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके इसके समझ में आ जाए। इसने लेकिन अग्री किया, ये साबित नहीं कर सकता, ये अंधविश्वासी है, इसने इतना भी इतना भी ये मान चुका है। तो मेरा तो इससे यही सवाल है, और बाकी लोगों से भी जो मोमिन हजरात है, कि यार अंधविश्वास में तुम इतने पागल हो चुके हो कि तुम जाके किसी का गला रेतने की बात करते हो। तुम सड़क पे उतर के खुद भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो,
और बाकी लोगों की भी जिंदगी हराम करके रखे हो, उनका सुकून हराम करके रखे हो इस अंधविश्वास की वजह से। अगर कोई ठोस सबूत होता तो समझ में आता। साबित कोई चीज तुम कर नहीं सकते हो, और तुम जो है वो दुनिया का, पूरी दुनिया का जीना हराम करके रखे हो। बिल्कुल। और इनको यही नहीं पता है कि वो जो लड़का भी यूपी में जो कांड किया है, ये कह रहा है बंदा कि हमें पता ही नहीं है कि वो क्या किया है। अरे सब और झूठ बोलते हैं एंजल जी। सब पता ये रहता है। हाँ, ये सब पता रहता है, ये डोगलेबाजी है इनकी, है ना। यहाँ पे जितने आते हैं ना, अक्सरियत देखना, वो ये कहेंगे नहीं हमारे सामने रसूल को गाली भी दे दो तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इतने अच्छा है। लेकिन रोड पे जाके देखो इनकी असलियत, मोहल्ले में जाके देखो इनकी असलियत। कोई जुमा के बिल्कुल। खुतबे के बाद जो है, जुमा की नमाज छूटेगी, वहां जाके ये खुद जाके टेस्ट कर ले, वहां खड़ के रसूल को गाली दे दे, और उसके बाद देखे कि इसके जो बाकी के जो लोग हैं उसका क्या हशर करेंगे। और यह सिर्फ गाली ना भी दे और सिर्फ मोहम्मद साहब को खाली मोहम्मद बोल दे, बस इतना बोल दे मोहम्मद, फिर हेलो देखिए क्या होता है। यार, मैं थोड़ा बाहर थोड़ा काम था, अब बोलिए शुरू से। हाँ। शुरू से क्यों बोलेंगे, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ ओके, समीर। बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस अंधविश्वास की वजह से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, एक अंधविश्वासी होके। अंधविश्वासी होना अच्छी बात है, गलत बात है? अच्छी हाँ बात है। भाई, अंधविश्वासी होना अच्छी बात है, गलत बात है? थोड़े टॉपिक्स ऐसे है, छोड़े। मतलब सुन अभी समीर, मेरी बात सुन। मुझे पता है कि तू अभी कुछ जो है वो चीज नहीं मानेगा, और मैं तुझे अभी का अभी इस्लाम छुड़ाना भी नहीं चाहता हूँ। जो हमारी डिस्कशन हुई है ना अभी, यस, उसको अकेले में बैठ के फिर से सुनना, और ये सोचना कि अंधविश्वासी हो के मैं एक अच्छा इंसान कैसे रह सकता हूँ, खास करके एक मुसलमान होते हुए, भाई जिसमें फिर आपको कत्ल गारत जो छोड़ दे उसको मारो, आप अपना रिश्ता जो है वो उससे बातचीत बंद कर रहे हो, आप उसके लिए लोगों का जीना हराम करके रखे हो। एक अंधविश्वासी होके क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना? उससे अच्छा ये नहीं है कि आप इंसानियत को तरजीह दे, आप लोगों के साथ घुल मिल के रहे, आप सोसाइटी का भला करे, आप देश का भला करे, आप ये क्या लोगों से इस्लाम में मोहब्बत नहीं है? करे। नहीं है, ये सब बिल्कुल ये सब नहीं तो है। इस्लाम में नहीं है। नहीं है, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि तुम्हारे माँ बाप अगर, भाई बाप अगर इस्लाम के बदले कुफ्र को तरजीह दे, तो तुम उनसे जो है वो दूरी इख्तियार कर लो, उनको अपना ना बनाओ। तुम्हारा इस्लाम तो तुमको ये हुक्म देता है। ये शायद आज के, अच्छा ठीक है भाई, अगर कुरान की आयत है भाई, मेरी बात नहीं है, कुरान की आयत है। मुझे एक बार बताओगे, अगर हो सके तो मैं देखना चाहूंगा। हाँ, मैं अभी अच्छा ले आता हूँ, 1 मिनट रुको। भाई, लेके आ जाओ इंडियन भाई। हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ। आप बात करो, मैं अभी तुरंत सामने लेके आता ने बात क्या है, वो दिखा देंगे भाई को, उसके बाद हूँ। समझ हाँ, में आ जाएगा भाई को, ये रहा, निकल ये जाए। रहा। कुरान 9 की 23 में लिखा हुआ है, 9 की 23। हाँ, निकालो। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट स्क्रीन शेयर कर दीजिए इंडियन भाई। हाँ, हाँ, मैं स्क्रीन ले रहा हूँ। ऊपर ले लीजिए, स्क्रीन ले लीजिए मेरी। हम्म। आप लोग कुरान, आप पहले मुसलमान थे क्या? अरे वो छोड़ना भाई, थे नहीं थे, जो गलत है वो गलत होगा ना, चाहे एक मुसलमान, एक एक्स मुस्लिम बोले, एक हिंदू बोले, एक ईसाई बोले, जो गलत एक्स है वो मुस्लिम गलत का है। मतलब क्या है? ये देख, ये देख, ये देख, ये देख क्या कहती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। O believers, do not take your parents and siblings as trusted allies if they choose disbelief over belief, and whoever of you does so, they are the true wrongdoers. जरा उर्दू में भी एक बार भाई को दिखा देना। भाई एक उर्दू मायने के, उर्दू एक उर्दू नहीं पढ़नी आती इनको, आप पढ़ दें। मैं पढ़ देता हूँ।
हाँ हाँ, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना रफीक ना बनाओ। अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें, तुम में से जो इनको रफीक बनाएंगे वही जालिम होंगे। एक बार भाई को मैं हिंदी में और हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। देखो भाई, हाँ लिखा हुआ है, यही इनको शायद हिंदी आती होगी। ए ईमान वालों, अपने बापों और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ, यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र से प्रेम करें, और तुम में से जो व्यक्ति उनसे दोस्ती रखेगा तो वही लोग अत्याचारी हैं, जालिम है। मौलाना अजीजुल हकी उल उमरी। उसके बाद मौदूदी का भी आपको बता देता हूँ। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना रफीक ना बनाओ, अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें, तुम में से जो उनको रफीक बनाएगा वही जालिम होंगे। अबुल अला मौदूदी। देख लिया भाई। मेरे रसूल ने कहा था कि आने वाले दौर में सवाल होगा। ये वो दौर है जो सवालों का दौर है ये। और ये आज शायद आज हमें इसका गलत मतलब लिखा रहे, शायद ये आगे नहीं जाके गलत। इसका मतलब अरे सही भाई निकले। भाई भाई भाई, ये आयत तू पढ़ और मेरे को मतलब बता। हम लोग गलत मतलब नहीं, हम तो सिर्फ जो लिखा है वही तेरे को बता रहे हैं, मतलब नहीं निकाला, जो लिखा है वही बताया, तेरे सामने है। मतलब कहाँ निकाल रहे, जो लिखा हुआ है वो तुझे बता रहे भाई। क्या हुआ, बोलती बंद? नहीं तो एक सोच, देख मैं फिर से बोलता हूँ समीर, देख तू जब से जिसको मेरे रसूल कर रहा है ना, ये रसूल वो थे तुम्हारे जो दुनिया में जितने रिफॉर्मर्स आए, ठीक है, और दुनिया जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, जो पुराने रिवाज होते हैं, गलत रिवाज होते हैं, उससे वो ऊपर आते हैं। उसमें से एक है चाइल्ड मैरिज, ठीक है, जी हाँ। बच्चियों से शादी करना, बच्चों की शादी करना। हालांकि जो चाइल्ड मैरिज होता है, अभी कुछ पॉइंट बताऊं क्योंकि मुझे जाना है, ठीक है, तो तेरे को कुछ पॉइंट्स बताता हूं, इस पे तू बाद में गौर करना, ठीक है। ओके, ठीक है। देख, चाइल्ड मैरिज में क्या होता है, चाइल्ड मैरिज में दो बच्चों की शादी होती है, हाँ, मुझे पता है उतना तो। ठीक है, और ठीक। उसमें भी बहुत सारी जगह जो गाँव में चाइल्ड मैरिज भी होती है, तो उसमें एक गौना का सिस्टम होता है। शादी हो गई, लेकिन आप तभी का तभी लड़की को विदा नहीं करते हो, बल्कि लड़की जब बड़ी हो जाती है या कुछ साल के बाद उसकी विदाई करते हो, ठीक है, ये होती है चाइल्ड मैरिज। इसमें ठीक है। दोनों चाइल्ड इन्वॉल्व है। इसके बावजूद जब सोसाइटी डेवलप हुई, आगे बढ़ी, तो उन्होंने इस बात को समझा कि ये चाइल्ड मैरिज जो है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो पूरी दुनिया में सारी जगह पे, यहां तक कि सऊदी जैसे देशों में भी, ये कुछ छोड़ के अफगानिस्तान, जहां पे सारे zombies, अफगानिस्तान और सीरिया और इराक, ये जगह को छोड़ के जी। बाकी पूरी दुनिया में लोगों ने इस प्रैक्टिस को खत्म किया और लॉज बनाए कि आप अगर माइनर से शादी करते हो या माइनर की शादी करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, तुम्हारे रसूल जो कि दुनिया के लिए बेस्ट रोल मॉडल है और कयामत तक के लिए रोल मॉडल है, उनको चाइल्ड मैरिज बंद करना चाहिए था। उसके बजाय वो खुद 55 साल में है और वो एक 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, जिसको तू मेरे रसूल कह रहा है। तो ऐसा रसूल तेरा रसूल कैसे हो सकता है? ऐसा रसूल किसी का भी नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी। पहले लोग करते थे सेक्स स्लेवरी, और बहुत गंदी प्रैक्टिस थी, काफी जो है ना वो और दुनिया के कई जगह पे आपको स्लेवरी वाला सिस्टम मिल जाता है। लेकिन सोसाइटी जब डेवलप होती है तो गंदी चीजों को अपने में से निकालती है। एक वक्त ऐसा आया कि पूरी दुनिया ने ये फैसला लिया, इक्का दुक्का छोड़ के वंस अगेन, कि भाई ये एक गलत चीज है। आप इंसानों को किसी का गुलाम नहीं बना सकते, स्लेव नहीं बना सकते। स्लेवरी टोटल हम बैन कर रहे हैं, और कई सारी कंट्रीज जो है उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और साइन किया इस डील को। जिसको तू मेरा रसूल कह रहा है,
वो तेरे रसूल जो है वो खुद स्लेवरी में इन्वॉल्व थे, स्लेव के साथ सेक्स किया, सहाबाओं ने सेक्स किया, उनको बेचा, उनको मारना भी अलाउड था। हाँ, ज्यादा नहीं, चेहरे पे नहीं मार सकते, लेकिन हाँ आप मार सकते। ऐसे को तू अपना रसूल, मेरा रसूल कैसे कह सकता है? ये किसी का भी रसूल नहीं होना चाहिए ऐसा इंसान आपने जिसको कहा था कयामत। मेरी बात सुन ले, मैं तू खाली सुन ले और इस पे सोच, गौर फिक्र कर, अपने आप को आंसर देना कि मैं जो आंसर दे रहा हूं क्या ये जस्टिफाई करता है सवालात पर, वो तू खुद सोच ले। तीसरी चीज, पूरी दुनिया में हर एक इंसान को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। यानी जी हाँ अगर तुझे कोई हिंदू है, अगर वो मुसलमान होना चाहता है, इस्लाम कबूल करना चाहता है, तो इंडिया का कानून उसको पूरी इजाजत देता है। कोई कोई ईसाई है, वो अगर हिंदू बनना चाहता है, इंडिया का कानून, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसको पूरी इजाजत देता है। और यही मामला दुनिया भर में अक्सरियत जगह पे है कि आप जो है, आपको चेंज होना है, आपको मुसलमान से हिंदू बनना है, हिंदू से ये बनना है, ईसाई से ये बनना है, एथियस्ट बनना है, एग्नोस्टिक बनना है, यू हैव ऑल द राइट्स कि आप कोई भी रिलीजन को आप मान सकते हो, या रिलीजन को नहीं मानना है आप नहीं मान सकते हो। सही बात वेस्ट में जाओ, हर जगह पे ये कानून है कि ये इंसान की पर्सनल आजादी है। लेकिन तुझे पता है इस्लाम जो है वो इस आजादी को नहीं मानता। इस्लाम में अगर आप एक मुसलमान हैं, आपने इस्लाम छोड़ दिया, तो आपके रसूल कहते हैं कि उसको कत्ल की सजा दो। इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। तो ऐसे को तू अपना रसूल, मेरा रसूल कैसे कह सकता है गलत जिसमें ये बात है बेसिक। क्या गलत बात है? भाई। ये जो है ये शायद जब जब था ना, जभी के लिए बोला गया था, शायद आज के लिए ये चल चल, तू मुझे ये साबित कर दे कि तभी के लिए बोला गया था, बाद के लिए ये सजा नहीं है। मैं अभी इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी तेरे को, जा। क्या मुझे टाइम मिल सकता है इसके बारे में? हाँ, टाइम ले ले, अच्छे से कल स्टडी कर ले इस पे कि बाद में रसूलुल्लाह ने इसको मना कर दिया कि अब कोई भी इस्लाम, या इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद कोई भी इस्लाम छोड़ेगा तो उसको हम सजा नहीं देंगे, उसके लिए कोई सजा नहीं है। अगर इतना साबित कर दिया तूने रसूल से, ठीक है, मैं इस्लाम ओके कबूल कर लूंगा। ओके फाइन, मुझे टाइम दे दो, जब मुझे मिलेगा मैं जा लाके और बताऊंगा अगर आपको। नहीं मिला फिर तू इस्लाम छोड़ेगा? मैं इस्लाम छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों? अरे भाई, क्या वन साइडेड तू गेम खेलेगा क्या? मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा फिर इसके बारे में, मुझे पूरी कुरान हाँ, पढ़ना तू कुछ पड़ेगा। भी मेहनत कर ले, लेकिन वन साइड गेम नहीं चलेगी। अगर तू नहीं साबित कर पाया तो तू इस्लाम छोड़ेगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक इंसान का हक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन में रहे या नहीं रहे। अगर इस्लाम ये हक छीन रहा है तो ये एक गंदा मजहब ही अच्छा रिलीजन या अच्छा अच्छा कानून नहीं हो सकता, अगर वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं दे रहा। तो ऐसे गंदे कानून जब तेरे को मालूम है कि ये गंदा कानून है, फिर तुझे उसमें क्यों रहना है? डन हो गया? लग गई? भाई मुझे टाइम चाहिए। हाँ, टाइम ले ले, लेकिन लग गई। अगर नहीं ला पाया तो तू इस्लाम छोड़ेगा, मैं और वादा लेके आ नहीं गया कर रहा तो हूँ। मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। हाँ, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ। देखा, ये तो इसका मसला मतलब है। है कि जानते हुए भी, हाँ, इसका मतलब है कि आप जानते हुए भी इस्लाम को मानेंगे, मतलब इसमें गंदगी है फिर भी उसी में कीचड़ में ही रहना है आपको, ऐसा कहना मैंने ये चाह रहे तो हैं। नहीं कहा, मैं ये नहीं कहा। वही मतलब हुआ ना। चलो एंजल जी, मुझे जाना है, इसके साथ तो काफी जी 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 जी। डिस्कशन हो गई भाई है। मजा आया आपके साथ बात करके। हाँ, मजा तब आएगा जब तू गौर फिकर करके सोचेगा, समझेगा और इस गंदगी से निकलेगा। ठीक है समीर, थैंक यू सो हाँ मच। इंडियन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरे थैंक भाई यू। जो है पैनल में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यार मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने लोग देख रहे हैं 200 लोग, कि एंजल जी के चैनल को सपोर्ट करो यार। हाल फिलहाल में इनकी व्यूअरशिप जो है वो काफी कम हो चुकी है, तो काफी मेहनत कर रही है, और इंडियन भाई साथ में इनके स्ट्रीम करते हैं, और काफी नॉलेज भी है इंडियन भाई को। तो आप लोग जरा सपोर्ट करो इनके साथ, फाइनेंशियल सपोर्ट करो, और व्यूअरशिप में भी इनकी वीडियोस को लाइक और शेयर करो। जब लाइव स्ट्रीम चालू रहे तो इनकी स्ट्रीम को शेयर करो। मोस्टली 7-8 बजे इनकी स्ट्रीम होती है,
तो और फीमेल जितने भी एक्स मुस्लिम है फीमेल है उन सबको आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, इनकी व्यूअरशिप बढ़ानी पड़ेगी ताकि सिर्फ मर्द हजरात ही काम करेंगे तो कैसा चलेगा। फीमेल हजरात को भी तो कंधे के साथ कंधा मिला के चलना है ना, आगे बढ़ना है। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से है, जो भी एक्स मुस्लिम जितने भी फीमेल एक्स मुस्लिम्स है, जो हकूक सीकर भी मौजूद है कमेंट में, रब्बानी जी है, जितने भी फीमेल एक्स मुस्लिम्स है सभी को सपोर्ट करो ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो, उनको भी अच्छा लगे कि यार हम इतना मेहनत करके अगर स्ट्रीम कर रहे हैं तो हमें सुनने वाले देखने वाले लोग भी हैं। इस बात को थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज आप लोग सही समझ के पूरी करिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैडम की ओके, सुनिए एक और के बाद करूंगा, वहां पे भी हम लोग मिलेंगे जी, 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 जल्दी से। बिल्कुल। समीर भाई अच्छा साहिल भाई, अच्छा चलो एक ठीक है, मिनट चलो एक मिनट चैलेंज समीर, रहा। आप रुको साहिल रुको भाई। समीर, समीर रुक जाओ एक मिनट। भाई जितने भी लोग देख रहे हैं साहिल भाई के लिए गुलाब फेंको अभी के अभी। हाँ समीर बोलो। अरे क्या बात है यार, गुलाब आज अपने खुद को भी गुलाब मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। तो अब साहिल भाई, आप और मेरे बीच में चैलेंज रहा, हाय ठीक है? हाय। ओके, याद रखो। हाँ 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 बोल। आपने क्या कहा था मुझे कि इस्लाम जो है मतलब अगर तू आतंकवाद। ये साबित कर दे कि मुर्तद की जो सजा है रसूलुल्लाह ने सिर्फ उस जमाने के लिए बताई है और बाद के लोगों के लिए उन्होंने मना कर दिया है कि बाद के लोगों को नहीं दी जाएगी, तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। और अगर तू नहीं बता पाया, साबित नहीं कर पाया, दलील रसूलुल्लाह से नहीं ला पाया, तो तू इस्लाम छोड़। डन? डन, फाइन, चैलेंज है ये। चलो भाई लोग, अब इस बात से पीछा नहीं हटाएगा तू, कभी आएगा बोल।